तो बच्चा जी अभी तक हमने 107 तक क्वेश्चंस किए थे, तो आज बढ़ेंगे हम 109 क्वेश्चन नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 109 को कैसे करना है आपने, यहाँ पे दिया गया हाउ मेनी डिजिट्स विल बी देयर इन द क्यूब रूट ऑफ 46656 46656। इसका क्यूब रूट करने पे हमारे पास कितने डिजिट्स आते हैं, मतलब लाइक अगर जो भी इसका क्यूब रूट होगा उसके कितने डिजिट्स होंगे। तो जिस किसी ने भी क्यूब्स याद किए हैं, 50 तक क्यूब्स याद किए हैं, तो उसको जो है कि पता होगा कि यहाँ पे क्या आता है। तो मैं आपको एग्जैक्ट बता दूं कि ये जो है 36 का क्यूब होता है। ठीक है, 36 का क्यूब करोगे तो आपके पास आंसर ये आएगा। तो इसका आंसर जो है आपने देखना है यहाँ पे कितने डिजिट्स है, कितने डिजिट्स है 2। तो इसका ऑप्शन है ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 110 110 में इन्होंने बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ वॉवल फ्रॉम द अल्फाबेट। अब वॉवल्स कितने होते हैं 20, वॉवल्स होते हैं 5 और अल्फाबेट होते हैं 26। तो आपको बोला गया प्रोबेबिलिटी बताओ कि क्या होगी। ठीक है, तो आपने ये चीज कर देनी है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 111, क्वेश्चन नंबर 111 में। अब यहां पे है द क्वाड्रिलेटर हुज ऑल साइड्स आर इक्वल एंड एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब आपके पास जो क्वाड्रिलेटर होती है वो आपके पास स्क्वायर आती है, स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती हैं। ठीक है, ए बी सी डी, और इसमें हर एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है जी, याद रखना ये चीज। तो आपके पास आंसर जो होगा वो इसका स्क्वायर आएगा। ठीक है जी, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 112 की तरफ, मतलब 112 क्वेश्चन नंबर की तरफ। चलो, अब क्वेश्चन नंबर 112 में हम लोग क्या करेंगे। क्वेश्चन नंबर 112 इन्होंने बोला है मीन ऑफ 5 नंबर इज 30, मीन ऑफ 5 नंबर इज 30। तो कितना आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 30 दैट इज 150। ठीक है, इफ 1 नंबर इज एक्सक्लूडेड, मतलब कि अगर एक नंबर हम निकाल देंगे देयर मीन बिकम 28, उनका मीन कितना बन जाएगा 28। तो मतलब एक नंबर हमने निकाल दिया तो कितना आएगा 28। तो 8 4 जा 32, 3 कैरी, 2 4 जा 8, 8 और 3 11। तो अब आपके बीच में इसके बीच में क्या आएगा डिफरेंस आएगा। तो जो भी हमारे पास डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा 150 में से 112 निकाल दिया तो 38 इज योर आंसर। ठीक है बच्चों, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 112 है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 113। अब यहां पे पूछा गया है नंबर ऑफ पार्ट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड्स द प्लेन। अब कोऑर्डिनेट एक्सिस आपके पास कौन से हो जाते हैं, एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, अब यहां पे कितने कोऑर्डिनेट हो गए 1 2 3 और 4, कितने कोऑर्डिनेट हो गए 4। तो आपका आंसर क्या कौन सा आएगा इसका 4 पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 113 का बी पार्ट आंसर है। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 115 की तरफ, क्योंकि 4 को अभी टाइम लगेगा। तो मैं जो क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं उन्हीं के आपको आंसर्स दे रहा हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 115 में क्या चीज करनी है। क्वेश्चन नंबर 115, एक सेकंड मार्कर देख ले। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 115 में क्या है, इन्होंने बोला अ बैच ऑफ मैंगोज वाज पैक्ड इन 25 बॉक्सेस विद 20 मैंगोज पर बॉक्स। मतलब हर एक बॉक्स में नंबर ऑफ मैंगोज कितने होंगे ये चीज आपने देखनी है कि 1 बॉक्स इक्वल टू 20 मैंगोज मल्टीप्लाई बाय 25। मतलब लाइक आपने ये चीज देखना है कि टोटल नंबर ऑफ मैंगोज जो होंगे, ये लिख सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ मैंगोज कितने होंगे। तो ये इसका आता है 500। तो अब इन्होंने बोला इफ द सेम बैच इज पैक्ड यूजिंग 25 मैंगोज पर बॉक्स हाउ मेनी बॉक्सेस वुड बी फिल्ड। तो आपने एक चीज का ध्यान रखना है, अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो आपने समझ लेना है कि जो चीज पहले दी गई है
वही आपका रिजल्ट निकलेगा। कैसे? क्योंकि यहाँ पे बोला गया इफ द सेम बैच इज पैक्ड यूजिंग 25 मैंगोज पर बॉक्स, तो आपने क्या करना है, 500 डिवाइडेड बाय 25। देखो 500 डिवाइडेड बाय 25, 25 टू जा 50, नीचे 0 आ गया, 25 जीरो जा 0, तो ये आपका आंसर है। ठीक है जी, इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 115 का डी पार्ट। ठीक है, इसका आंसर है डी पार्ट। चलो बढ़ेंगे हम नेक्स्ट, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे हमारे पास बोला है क्वेश्चन नंबर 116, क्वेश्चन नंबर 116। ठीक है जी, चलो क्वेश्चन नंबर 116 में क्या चीज बोली गई है, इन्होंने बोला इन अ सिलेंडर इफ रेडियस इज हाफ एंड हाइट इज डबल द वॉल्यूम इज। सबसे पहली बात, आपको वॉल्यूम का फार्मूला आना चाहिए। वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला। ठीक है जी, अब यहां पे बोला गया है कि अगर यहां पे रेडियस हाफ हो जाएगा, मतलब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पाई को साइड में रखोगे, आर इंटू आर डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2। फिर इन्होंने बोला हाइट इज डबल, मतलब एच यहां पे था तो हाइट क्या होगी 2 गुना, तो ये और ये कैंसिल, तो आपके पास आंसर क्या आ जाता है पाई आर स्क्वायर एच, नीचे 2 था, तो वॉल्यूम आपके पास क्या हो जाएगी, देखो वॉल्यूम विल बी हाफ। ठीक है, ये देखो हाफ हो गया ना, पहले वॉल्यूम क्या था पाई आर स्क्वायर एच, अब पाई आर स्क्वायर एच तो है, साथ में क्या है 1/2, तो 116 का आपके पास आंसर है हाफ। ठीक है, तो बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 118। ठीक, अब यहां पे बोला गया है अ सोफा सेट वाज बॉट फॉर ₹10,000। क्वेश्चन नंबर 118, सोफा सेट कितने का है, ₹10,000। ठीक है, इट्स वैल्यू डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 10%। डेप्रिशिएटेड क्या होता है, लाइक कम हो गया। ठीक है, तो डेप्रिशिएटेड कितना हो गया, डेप्रिशिएटेड इक्वल टू 10%, तो आपने सीधा कर देना 10% ऑफ 10,000, 10/100 मल्टीप्लाई बाय 10,000, ये 20 कैंसिल, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज 1000। तो आपने क्या था, आपके पास सोफा सेट की कीमत 10,000, तो आपने क्या करना है 10,000 माइनस 1000 दैट इज 9,000, 9,000 इज योर आंसर। ठीक है जी, ठीक है बच्चों, चलो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 119, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 119 व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ 676। सबसे पहली बात, स्क्वायर रूट 676 का स्क्वायर रूट क्या होता है, आपके पास कितने हैं 676, आपने स्क्वायर रूट निकालना 2 कितने जा, जब ऐसे करोगे आप फैक्टर निकालोगे, सीधी बात है ना, 676, 2 3 जा 6, ठीक है, 2 3 जा 6, 1 बच गए, 2 8 जा 16, 2 16 जा 32, 1 बच गए, 2 9 जा 18। अब ये किससे जाएगा, 3 के टेबल से जाएगा, नहीं जाएगा, तो आपके पास 13 का आ जाएगा, 13 इंटू 13, 13 इंटू 1, इसके फैक्टर क्या बन गए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई बाय 13, 2 का एक पेयर, 2 का एक पेयर, कितना आ गया 2 13 जा 26, तो 26 जो होगा इसका स्क्वायर रूट होगा। क्वेश्चन आपको बोला गया व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ 676। अब यहां पे आपके पास ऑप्शन है 4 6 5 7 1 8 2 9। देखो 4 6 में 6 आ रहा है, बी में कोई भी नहीं आ रहा, अपना सी में कोई भी नहीं आ रहा, डी में कोई भी नहीं आ रहा, तो आपका आंसर जो होगा क्या आएगा ए पार्ट। ठीक है, 119 का ए पार्ट आपका आंसर है। ठीक है जी, अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है 120। चलो क्वेश्चन नंबर 120, क्वेश्चन नंबर
0। इन्होंने बोला एवरी काउंटिंग नंबर हैज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ। अब इनफाइनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल्स किसके होंगे? अब मल्टीपल्स किसी भी नंबर के हो सकते हैं, ठीक है। तो आपने सीधा इसका आंसर क्या लिख देना है? बी पार्ट। कैसे? अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे आपके पास कोई एक नंबर है, मल्टीपल्स की बात की गई, तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 एंड सो ऑन, जितने चलते जाओगे आगे तक आपके मल्टीपल्स बनते जाएंगे, ठीक है जी। तो 120 का आपके पास आंसर ये है, ठीक है जी। तो अभी ये 21 और 22 मिसप्रिंट है, तो जैसे ही मेरे पास इसका जो ओरिजिनल कॉपी होगी वो आएगी तो मैं आपको 21 और 22 भी करा दूंगा। तो बढ़ते हैं हम लोग 123 की तरफ। चलो क्वेश्चन नंबर 123। अब 123 में क्या चीज बोली गई है कि इफ p ऑफ x इक्वल टू x प्लस 3, तो आपको फाइंड करना p ऑफ x प्लस p ऑफ माइनस x। अब p ऑफ x आपके पास क्या है? x प्लस 3, इसको लिखेंगे x प्लस 3 इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ जाएगी -3, ठीक है। आपने क्या निकालना है? p ऑफ x और p ऑफ माइनस x। अब x की वैल्यू क्या है? -3, यहां पे पुट करेंगे पहले p ऑफ क्या आएगा? p ऑफ x की जगह यहां पे क्या आएगा? p ऑफ 3 इक्वल टू 3 -3 प्लस 3 दैट इज 0। तो p ऑफ -3 क्या होगा? माइनस इंटू -3 प्लस 3, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, प्लस 3 प्लस 3 दैट इज 6। तो आपके पास आंसर क्या है इसका? डी पार्ट। 1 2 3 का आंसर जो है वो है डी पार्ट, ठीक है बच्चों। अभी तक हमारे हो गए 123 क्वेश्चन। बढ़ते हैं हम लोग 124 क्वेश्चन नंबर की तरफ। तो 124 क्वेश्चन नंबर 124। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है? देखो अब इसके आगे कोई वैल्यू नहीं है, दैट मींस उसके आगे क्या होगा? 1, क्योंकि 1 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी वेरिएबल के साथ तो वेरिएबल ही डिस्प्ले होता है, ठीक है। चलो यहां पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो आता है 1, ठीक है। चल अब बढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 125। चलो अब क्वेश्चन नंबर 125 में क्या बोला गया है? व्हाट इज द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ हेक्सागन। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है कि हेक्सागन के एंगल्स का सम कितना होता है, तो आपने लिखना है इसका आंसर 720, ठीक है, ठीक है जी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 126। इन्होंने बोला द शिफ्टिंग ऑफ अ नंबर फ्रॉम वन साइड ऑफ एन इक्वेशन टू अदर इज कॉल्ड। आपने लिखना है इसका आंसर ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन कैसे? चलो एग्जांपल लेते हैं। जैसे x प्लस 3 इक्वल टू 7 है, 3 उस साइड जाएगा तो x इज इक्वल टू 7 माइनस 3, x की वैल्यू आ गई 4, ठीक है जी। ऐसे करना है 126 क्वेश्चन। अच्छा तो अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128 की तरफ। चलो देखिए मार्कर 128 क्वेश्चन नंबर 128। इसको कैसे करना है? यहां पे बोला लेट ए बी सी बी अ 3 डिजिट नंबर, देन ए बी सी प्लस, देखो ए बी सी प्लस बी सी ए प्लस सी ए बी इज नॉट डिविजिबल, मतलब किससे डिवाइड नहीं होगा। सबसे पहली बात, अगर सपोज हम यहाँ पे नंबर ले लेते हैं, ए को 1 लेते हैं, बी को 2 लेते हैं, सी को 3 लेते हैं, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस कितना आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। अच्छा जी अब यहां पे क्या आ गया 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 प्लस 2 3 जा 6, 6 प्लस 6 प्लस 6 दैट इज 18। तो 18 जो होगा वो 37 से डिवाइड नहीं होता, 18 जो होगा वो 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 9 से भी होगा,
तो अगर इसको देखा जाए तो a प्लस बी प्लस सी है, ये डिवाइड हो सकता है। ठीक है जी, तो इसका आंसर जो है सी पार्ट है। 128 का आपका जो आंसर आएगा वो है सी पार्ट। चलो अब आगे नेक्स्ट 129। ठीक है, अब 129 क्वेश्चन नंबर 129 क्या है, इन्होंने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। अब 841 भी है, 529 भी है, और यहाँ पे सी पार्ट जो है 198 वो जो है वो नहीं है, क्योंकि 14 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 196। ठीक है जी, अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमारे पास नंबर है, इन्होंने क्या बोला है कि रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 3, मतलब दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर कौन सा लाई करता है वो आपने देखना है। और इसका आंसर मुझे पता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है बहुत इजी होते हैं। इसका आंसर आपका है 5/2। बाकी जो एक्सप्लेनेशन होगी, अगर कोई जो क्वेश्चन रहते हैं उनके साथ एक्सप्लेन करके बता दिया जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग 100 क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं यहाँ पे 133। ठीक है, चलो अच्छा जी, या 132 शुरू करते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 132, इसमें बोला गया है अ प्राइस प्रिंटेड ऑन अ फैन इज 2000 रुपीज। 2000 जो है प्रिंट किया गया एंड शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 8%। तो 8% ऑफ 2000, मतलब यहाँ पे क्या है, द प्राइस प्रिंटेड ऑन अ फैन इज 2000 एंड शॉपकीपर allows a discount of 8% on it, what will be the selling price of a fan। ठीक है, सबसे पहली बात 8/100 मल्टीप्लाई बाय 2000, ये और ये कैंसल, तो 8 2 16, 160 आपने क्या करना है, 2000 में से 160 माइनस कर दो, 0 10 में से 6 गए 4, 9 में से 1 गए 8, तो आ गया आपका 1840 आंसर। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है बी पार्ट आंसर। देखो कितने इजी क्वेश्चन आए थे, आज लगा ही नहीं कि आरएमएस का जो ये लेवल है किसी भी मतलब एंगल से लगा नहीं था, ये राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का पेपर हो सकता है सीरियसली। चलो बढ़ते हैं, और अगर जिस किसी बच्चे ने भी अगर तैयारी की होगी, अगर बेसिक पढ़ा होगा, तो डेफिनेटली जो है बच्चा इस पेपर को कर सकता है। अगर जिसने सिर्फ क्वेश्चन को ही रट्टा लगाया होगा तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम बड़े सारे टीचर्स जो हैं सिर्फ क्वेश्चंस ही पढ़ाते हैं, बेसिक्स कंसेप्ट कुछ नहीं दिया जाता। और कोचिंग का मकसद ही यही होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बेसिक नॉलेज देना। सबसे पहले बिफोर स्टार्ट ऑफ जो भी आपका चैप्टर होता है, आपको क्या है कि बेसिक नॉलेज अगर प्रोवाइड की जाए ना, तो बच्चा डेफिनेटली कोई भी एग्जाम है वो क्लियर कर सकता है। ठीक है, तो मेक श्योर कहीं पे भी अगर पेरेंट्स बच्चे को कोचिंग दिलाते हैं, वहां पे बेसिक नॉलेज जरूर दी जाए, क्योंकि देखा गया है टीचर्स क्या करते हैं, वो डायरेक्ट जो है बुक पे आते हैं। कई जगहों पे ये चीज होती है कि कहीं पे अगर टेबल्स बच्चों से पूछे जाते हैं, उनको टेबल्स नहीं आते, फार्मूलाज पूछे जाए फार्मूलाज नहीं आते। ठीक है, तो मेक श्योर कि पेरेंट्स कहीं पे भी अगर कोचिंग दिलाएं तो इस चीज का प्रॉपर ध्यान रखें। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 133। ठीक है, तो यहाँ पे 133 क्वेश्चन नंबर जो है, इसमें क्या है, रमेश बॉट एन एयर कूलर फॉर 3300 इंक्लूडेड अ टैक्स ऑफ 10%, मतलब 10% ऑफ 3300, 10/100 मल्टीप्लाई बाय 3300, ये 20 कैंसल, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 33 दैट इज 330। द प्राइस ऑफ द एयर कूलर बिफोर एडिंग टैक्स, मतलब ये टैक्स इंक्लूड हुआ था। इसने क्या किया, रमेश बॉट एन एयर कूलर फॉर 3300 इंक्लूडेड 10% टैक्स, मतलब इस पे 10% टैक्स है। तो जब आप ये काट दोगे तो 3300 माइनस 33007, यहाँ पे क्या आएगा 2, तो इधर से 12 में से 3 के तो 9, यहाँ पे आएगा 2970, मतलब लाइक अप्रोक्सीमेटली जो है आपका 3000 के करीब जो है आपका आंसर आएगा। ठीक है, अगर 10% बोला गया, आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो, एक बार दोबारा देख लेते हैं।
जैसे हमारे पास है, अगर 10% डिस्काउंट करके लाइक टैक्स इंक्लूड है, तो आप इसको ये भी कर सकते हैं कि अगर 90/100 करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 330 किया जाएगा, 3300, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो 90 मल्टीप्लाई बाय 33, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 33 मल्टीप्लाई बाय 90, 9 0 0 0, ठीक है, 9 3 27, 2 कैरी, 9 3 27 और 2 29, 2970। अब देखो यही आ रहा है कि अगर 10% होगा तो यही हमारा आंसर आएगा 2970। दैट मीन्स कि आपका अप्रोक्सीमेटली जो आंसर आएगा वो आएगा 3000। ठीक है बच्चों, ये तरीके होते हैं क्वेश्चंस करने के। अच्छा जी, चलो स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 134। ठीक है, अब 134 जो क्वेश्चन है उसको क्या चीज करनी होगी, इन्होंने बोला द नंबर एंडिंग इन 9 विल हैव यूनिट प्लेस ऑफ इट्स स्क्वायर। अब देखो, अगर सपोज हमारे पास कोई एक नंबर है जो वो इन्होंने बोला कि जैसे उसका एंडिंग डिजिट जो है, इन्होंने नंबर एंडिंग इन 9 विल हैव द यूनिट प्लेस ऑफ इट्स स्क्वायर एज, मतलब अगर उसका स्क्वायर किया जाए तो 9 का स्क्वायर 81, ठीक है, तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा उसका, क्वेश्चन नंबर 134 का आंसर क्या आएगा, यूनिट डिजिट क्या है 1। ठीक है, बस क्वेश्चन समझने की देरी होती है, बाकी कुछ नहीं है इजी है। अब चलो क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 137 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 137, इसमें क्या पूछा गया है, रेंज ऑफ द डाटा। देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन। रेंज क्या होता है, रेंज का फार्मूला अपर माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2। ठीक है, अब अपर माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 भी होता है। यहां पे अपर क्या है, देखो आप इसको डिवाइडेड बाय 2 मत करो, अपर माइनस लोअर लिमिट, अपर क्या है 61 माइनस 20 दैट इज 41, तो इसका जो आपका आंसर आ जाएगा वो आएगा सी पार्ट, 137 का सी पार्ट। ठीक है जी, चलो 138, क्वेश्चन नंबर 138, यहां पे बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब, सॉरी परफेक्ट क्यूब कौन सा होगा। अब जैसे यहाँ पे बोला गया है आई थिंक 12 का, देखो ए पार्ट जो है 333 है, तो 333 तो किसी का क्यूब होता ही नहीं है। 3 यहाँ पे आपके पास, जैसे अगर 1 का क्यूब बोला जाए, देखो 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64, 5 का क्यूब होता है 125, 6 का क्यूब होता है कितना 216, 7 का क्यूब होता है 343। अब यहाँ पे दिया गया है 138 का 333, तो 333 इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, सीधा यहाँ पे आपको पता लग जाता है। मैंने आपको यही चीज बोली, क्यूब्स जो हैं आपको आने चाहिए, स्क्वायर्स क्यूब्स आने चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर जो आ जाएगा ए पार्ट। अच्छा जी, ठीक है, ये आ गया क्वेश्चन। अब आपका आएगा क्वेश्चन नंबर, यहां पे देखेंगे 41। अब इन्होंने बोला है कि व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7 to 50 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आपको खुद ही करना है। 1 2 3 क्वेश्चन यहां से, 3 पीछे रह गए। ठीक है, अब 142 क्वेश्चन नंबर 142 में आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 142, यहां बोला गया है व्हाट विल बी द वंस डिजिट इन द स्क्वायर ऑफ 1 2 3 4, 1 2 3 4। आपने 4 का ही स्क्वायर करना है, 4 का स्क्वायर 16, 6 का यूनिट डिजिट क्या है, मतलब इसका यूनिट डिजिट क्या है 6, तो आंसर इसका ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 143, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ अ रैशनल नंबर, मतलब कि लाइक a मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज a, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है 1। ठीक है, जिस किसी ने भी पढ़ा है बेसिक, अगर पढ़ा है तो मुझे नहीं लगता कि आपको नंबर लेने से कोई रोक सकता है। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट का कंसेप्ट क्या था, आपके पास एक फार्मूला था पाइथागोरस ट्रिपलेट का। सबसे पहली बात एक था m का, ठीक है, 1 मिनट, अच्छा, अब पाइथागोरस ट्रिपलेट क्वेश्चन नंबर
145, क्वेश्चन नंबर 145 में इन्होंने बोला पाइथागोरस ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट नंबर इज 8। ये तो दिया गया है। सबसे पहली बात, स्मॉलेस्ट m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 8, m स्क्वायर इक्वल टू, ये उधर चल जाएगा 8, क्या आ गया 8 प्लस 1, m स्क्वायर इक्वल टू 9, m इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर रूट, ये मतलब लाइक इसका 3 का स्क्वायर रूट, ये और ये कैंसर, m इज इक्वल टू 3। अब आपके पास नंबर आते हैं, एक m स्क्वायर माइनस 1, एक आ गया जैसे 2m, m स्क्वायर माइनस 1, m प्लस 1। अब यहां पे देखो क्या आएगा आपके पास कि m का स्क्वायर। अब सबसे पहली बात, एक आपके पास क्या आ जाएगा, यहां पे देखेंगे डिजिट कौन कौन से दिए गए हैं। अगर 2m वाला तो खत्म हो गया, सीधी बात कि यहां पे अगर 2 इंटू एम आएगा, 2 इंटू m की वैल्यू हमारे पास गिवन भी दी हुई थी, जो हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट था। तो अगर हम 2m की बात करते हैं, 2m इक्वल टू, मतलब m की वैल्यू कितनी है, 2m इक्वल टू 8, एक सेकेंड, तो यहां पे मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे, दैट इज 16, ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा नेक्स्ट, m स्क्वायर माइनस 1, 8 का स्क्वायर माइनस 1, दैट इज 16 माइनस 1 इक्वल टू 15, ठीक है। फिर m स्क्वायर प्लस 1 कितना आएगा 8 का स्क्वायर 16 प्लस 1 कितना आ गया 16 प्लस 1 17, एक आ गया 15। अब यहाँ पे देखेंगे 15 17 और 8, एक ही आएगा और 8 आपके पास गिवन था, ठीक है जी। इसका आंसर आता है आपका सी पार्ट, ठीक है। चलो बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 146 की तरफ। 146 आपके पास क्वेश्चन आ गया है। इन्होंने बोला क्वेश्चन नंबर 146 में क्या बोला गया है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा यूजिंग सिंबल इज नोन एज, इसको बोलते हैं पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ जो क्या करता है, पिक्चर्स को रिप्रेजेंट करता है, मतलब डेटा को एज हम पिक्चर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 147, इन्होंने बोला द हाइट ऑफ अ सिलेंडर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, टोटल सरफेस एरिया। सबसे पहली बात आपको टोटल सरफेस एरिया पता होना चाहिए, ठीक है। अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो जैसे कि यहां पे मैंने क्वेश्चन एक सॉल्व किया था, ये तो आपका टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो होता है 2 पाई r प्लस h, या h प्लस r लिख सकते हैं, h प्लस r। यहां पे गिवन दिया गया है कितना 968, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहां पे क्या है कि बोला गया कि जो रेडियस है वो आपके पास 7 सेंटीमीटर है, तो 968 सेंटीमीटर स्क्वायर 2 इंटू 22/7, रेडियस 7, तो h प्लस 7, ये 7 और ये 7 कैंसिल, 968 ये क्या है 2 इंटू 22 दैट इज 44, अगर यहां मल्टीप्लाई है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। फिर यहां पे क्या बचेगा h प्लस 7, अगर प्लस 7 इस साइड है, इस साइड आके माइनस 968/44 माइनस 7, अब नीचे इसके कुछ नहीं, डिनोमिनेटर में 1 लगाएंगे, ठीक है, हाँ ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाय इस 44 को, ऊपर भी 44 नीचे भी 44, दैट इज h, क्या आएगा 968 7 4 जा 28 माइनस 2 इधर 7 4 जा 28, वो प्लस 2 308, ठीक है, डिवाइडेड बाय 44 कितना हो जाएगा 968 में से 308 कैंसिल हो गए, खत्म हो गए, तो यहाँ पे आ गया 660 डिवाइडेड बाय 44 इक्वल टू h, ठीक है। अब देखो 11 4 जा 11 6 जा, तो कितना आ गया, यहां पे करेंगे 60/4, 4 1 जा 4 15 जा, तो 15 सेंटीमीटर जो होगा वो आपके पास हाइट आ जाएगी, ठीक है जी। बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 148 कैसे है, तो अगर इसको कैसे करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 148 को, यहां पे है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस प्लस 1,
इज अ पॉलिनोमियल इन, मतलब क्या है, 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल। सबसे पहली बात ये देखो यहाँ पे x है और x है, सिर्फ x का ही इस्तेमाल हुआ है, दैट इज के 1 वेरिएबल का ही इस्तेमाल हुआ है, तो ए पार्ट इसका आंसर है। अब देखो कितना इजी क्वेश्चन 149, यहाँ पे सिर्फ दिमाग लगाने की जरूरत है, सिर्फ दिमाग, और कई बच्चे सॉल्व करने पे हो गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 149, -10/3 मल्टीप्लाई बाय 15/2 माइनस का मल्टीप्लाई बाय 17/19 मल्टीप्लाई बाय 0। तो आपके सीधा देखो जितना मर्जी कर लो, इसको मल्टीप्लाई बाय 0 कर दोगे, खत्म हो गया आंसर। तो मतलब आंसर क्या आ गया, 0। क्वेश्चन नंबर 150, तो यहाँ पे बोला 10 मीटर अपॉन 10 किलोमीटर, मतलब 10 किलोमीटर मींस 1000 मीटर, 10 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो ये 10 और ये 10 कैंसिल, तो 1/1000 इज योर आंसर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमने कौन से क्वेश्चन नहीं किए हैं देखेंगे, यहाँ पे आप देख ले 41, 40, 39, एक ये 3, तकरीबन 6-7 क्वेश्चन जो है हमने अभी नहीं किए हैं, तो ये हमारे नेक्स्ट लेक्चर में जरूर होंगे। ठीक है, तो बच्चों चलते हैं, अब हम आपका जो मैथ्स का था आज ही हमने सारा कवर कर दिया है, तो बाकी का अगर किसी बच्चे को भी डाउट होगा, जैसे कि आप सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि सैनिक स्कूल का भी एग्जाम आने वाला है, 28 को एग्जाम है, पहले था 21 को, तो अब 28 को हो गया है। तो बच्चा हमारे पास दिन अभी है, तो अभी देखो हमारे पास 1.25 महीना पड़ा हुआ है, तो जो भी बच्चा आना चाहता है इंस्टीट्यूट में, जो भी क्लासेस ऑनलाइन लेना चाहता है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर कोई ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहता है तो वो हमारे इंस्टीट्यूट करियर पॉइंट रजौरी में आ सकता है, और हमारा मोबाइल नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में मेंशन होगा। थैंक यू।